हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी का नाम है रचनात्मक सोच की शक्ति। शुरू करते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले एक छोटे से शहर में एक छोटे से व्यवसाय के मालिक ने एक साहूकार से बड़ी मात्रा में कर्ज ले रखा था। साहूकार बहुत ही बूढ़ा और बदसूरत दिखने वाला आदमी था जो व्यापार मालिक की बेटी को पसंद करता था। साहूकार ने व्यापारी से एक शर्त रखने का फैसला किया जो उस कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर सके। पर उसकी चाल थी, वह यह चाहता था कि वह कर्ज सिर्फ तभी माफ करेगा जब व्यापारी अपनी बेटी की शादी उससे करेगा। लेकिन यह बात कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ऐसा करने से लोगों को उसकी घटिया सोच का पता चल जाता। साहूकार ने कहा कि शर्त यह है कि वह एक बैग में 2 कंकड़ रखेगा, एक सफेद और एक काला। उसके बाद व्यापारी की बेटी उस बैग में से एक कंकड़ निकालेगी। अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज पूरा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन व्यापारी की बेटी को उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर कंकड़ सफेद निकला तो सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा और व्यापारी की बेटी को उससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। साहूकार और व्यापारी साहूकार के बगीचे में मिले। साहूकार ने 2 कंकड़ उठा लिए। जब उसने कंकड़ उठाए तो व्यापारी की बेटी ने देखा कि साहूकार ने दोनों कंकड़ काले ही उठाए हैं और उनको बैग में रख दिए हैं। ऐसा करने के बाद साहूकार ने लड़की से उस बैग में से एक कंकड़ निकालने को बोला। अब व्यापारी की बेटी के पास स्वाभाविक रूप से 3 ऑप्शंस थे कि वो क्या कर सके। पहला, बैग से कंकड़ निकालने को ही मना कर दे। दूसरा, दोनों कंकड़ बैग से बाहर निकाले और धोखाधड़ी के लिए साहूकार का पर्दाफाश कर दे। और तीसरा, ये जानते हुए भी कि बैग में दोनों काले पत्थर ही हैं, वह उनमें से एक काला पत्थर निकाले और अपने पिता की स्वतंत्रता के लिए खुद का त्याग कर दे। व्यापारी की बेटी ने काफ़ी सोचा। पहले 2 ऑप्शन में तो उसके पिता का ऋण चुक नहीं पाता और तीसरे ऑप्शन में उसको अपनी ही जिंदगी की बलि देनी पड़ जाती। तभी व्यापारी की बेटी को एक आइडिया सूझा। उसने बैग से एक कंकड़ निकाला और उसे देखने से पहले अचानक उस कंकड़ को नीचे के कंकड़ों के बीच में गिरा दिया और उसने साहूकार से बोला, ओह, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मेरे हाथ से कंकड़ नीचे गिर गया। खैर कोई बात नहीं, आप बैग में से दूसरा कंकड़ निकाल कर ये जान सकते हैं कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। ये जाहिर था कि बैग में छोड़ा गया कंकड़ काला ही है और साहूकार को देखकर ये साफ लग रहा था कि वह बेनकाब नहीं होना चाहता था। इसलिए साहूकार ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ भी गलत नहीं किया गया हो और उसने काला पत्थर निकालते हुए बोला कि पहले वाला पत्थर सफ़ेद था, इसीलिए व्यापारी का सारा ऋण माफ़ करता हूँ और तुम्हें मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के चुंगल से बच निकले। तो दोस्तों, हमें ये शिक्षा मिलती है कि परेशानियां हमारे रोने से नहीं ख़त्म होती हैं, वो ख़त्म होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका हल निकालने पर। कभी कभार ये हल एक रचनात्मक सोच की शक्ति से निकलता है। तो क्रिएटिविटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।